हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव प्राण, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं LineageOS और LineageOS के बारे में। सो LineageOS 17.1 Redmi Note 4 के लिए अवेलेबल हुआ है एंड ये जो वर्जन है दोस्तों सितंबर 2020 का वर्जन है। सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन के अंदर, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन के अंदर जैसे कि आप देख पाओगे एंड्रॉइड 10 के साथ मिलता है। LineageOS का जो वर्जन है 17.1 2020 अनऑफिशियल बिल्ड है। सो ये दोस्तों ये जो बिल्ड है ये 10 सितंबर 2020 का बिल्ड है LineageOS की तरफ से। 3.18 मिडो लिखा हुआ है एंड यहाँ पर 5 सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। वेंडर लेवल आप देख पाओगे 1 जुलाई 2020 का है एंड जो कर्नेल है 3.1 LineageOS के यहाँ पर जो स्टॉक कर्नेल है वो यहाँ पर यूज किया गया है। ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है। अभी भी जो ऑफिशियल बिल्ड है दोस्तों LineageOS का सितंबर महीने के लिए रिलीज नहीं हुआ है, बट जो डेवलपर की तरफ से रिलीज हो गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों सितंबर के महीने में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा। सो जितने भी दोस्तों LineageOS का सोर्स है सभी सोर्स का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें अपडेट करके दिया गया है इस वर्जन के अंदर। नेक्स्ट जो ब्लूटूथ ऑडियो का इशू था लास्ट बिल्ड के अंदर उसे फिक्स करके दिया गया है। अभी दोस्तों आपको ब्लूटूथ मीडिया के अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग एंड ब्लूटूथ के अंदर अगर आप कोई वीडियो और ऑडियो सुनते हो तो कोई भी इशू नहीं आएगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो वेंडर है उससे अपडेट करके दिया गया है। एज वेल दोस्तों चार्जिंग इशू भी आया था कुछ यूजर के लिए, उसको भी फिक्स कर दिया गया है इस पर्टिकुलर अपडेट के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात मुझे यहाँ पर लगी है। नेक्स्ट जो इशू है दोस्तों, इशू नहीं, नेक्स्ट जो एक फीचर था शामी पर्स करके उसे यहाँ से हटा दिया गया है LineageOS के अंदर। सो शामी पर्स करके एक फीचर था जहाँ पर आप हेडफोन गेन, स्पीकर गेन, अपना स्क्रीन कैलिब्रेशन कर सकते थे, FPS को डाल सकते थे, उससे यहाँ पर को मिलता था सेटिंग्स में से। वो जो शामी पार्ट्स करके ऑप्शन मिलता था उससे इस पर्टिकुलर बिल्ड से हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉर्च की बात करो तो टॉर्च के अंदर यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट है, माइनर इंप्रूवमेंट है। सो हमारे पास जो Redmi Note 4 है तो Redmi Note 4 के अंदर 2 टॉर्च है, एक है येलो वाला और एक है व्हाइट वाला। आई होप यू कैन सी, एक आपको येलो एंड एक आपको रेड फ्लैश एंड एक येलो फ्लैश, एक है व्हाइट फ्लैश। सो यहाँ पर टॉर्च के अंदर अभी जो फ्लैश आप देख पाओगे तो व्हाइट फ्लैश वाला है। सो अभी दोस्तों टॉर्च को क्या किया गया है, जो व्हाइट फ्लैश है वो यूज होगा। पहले क्या होता था जो येलो फ्लैश है वो यूज होता था, बट बाद में अभी व्हाइट फ्लैश के अंदर जो टॉर्च का लाइट है उसे चेंज करके दिया गया है। माइनर चीज है बट ये पर्टिकुलरली डाला गया है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज को डाला गया है दोस्तों रिबूट। सो यहाँ पर आपको रिकवरी पार्ट ऑफ रिबूट का ऑप्शन मिल गया है। ये नया ऑप्शन है, यहाँ से दोस्तों आप फोन को रिकवरी मोड में डाल सकते हो, ऑफ कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। एज वेल दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाती है। ये जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपको टॉगल्स के अंदर से आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपली पेंसिल आइकॉन में टाइप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो रिबूट, स्क्रीनशॉट इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि ये जो ऑप्शन है, मान लेते मैं यहाँ पर एम्बलेड डिस्प्ले को डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर डाल दूंगा एंड एम्बलेड डिस्प्ले जो है दोस्तों हमारा जो स्टेटस बार है वहाँ पर आ जाएगा। देखो आ गया। उसके साथ जो रिंग वाइब्रेट करने का भी ऑप्शन, ये जो टॉगल से भी डाला गया है, लास्ट बिल्ड के अंदर मिसिंग था, ये भी यहाँ पर डाल दिया गया है। एज ए दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट आया है वो है आपका डिस्प्ले के अंदर एंड यहाँ पर आपको लाइव डिस्प्ले का सपोर्ट आ गया है। लाइव डिस्प्ले जो फीचर है लास्ट बिल्ड के अंदर नहीं था, बट इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर लाइव डिस्प्ले का जो मोड है वो डाल दिया गया है। इसे आप रीडिंग मोड को डाल सकते हो, स्क्रीन कलर कैलिब्रेशन के लिए, पिक्चर एडजस्टमेंट के लिए, कॉन्ट्रास्ट हो जाए, सैचुरेशन हो जाए, यह सब चेंजेस कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोई भी फीचर को नहीं डाला गया है, कोई भी माइनर चेंजेस भी नहीं है। यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट मॉनिटर काम कर रहा है। एंड अगर बात करें यहाँ पर बैटरी लाइफ की तो इस फोन का जो बैटरी बैकअप है दोस्तों ठीक ठाक हमें मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे लास्ट चार्ज एंड 29% यहाँ पर मैंने यूज़ किया था। सो 29 मिनट मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। सो बैटरी बैकअप ठीक ठाक है भाई साहब, एवरेज आप कह सकते हो, क्योंकि अनऑफिशियल बिल्ड है। प्लस Redmi Note 4 काफ़ी ज़्यादा पुराना फोन हो चुका है तो एक्यूरेट बैटरी बैकअप कैसे मिलेगा बताना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डार्क मोड मिलता है एंड यहाँ पर आपको डार्क मोड के अंदर 2 ऑप्शन है। पहले हम ऑन करते हैं डार्क मोड। ये जो डार्क मोड है थोड़ा सा ग्रेइश है, आपको थोड़ा सा ग्रे टोन मिलेगा। अगर आप ब्लैक डार्क मोड यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आपको ब्लैक का ऑप्शन मिल जाएगा। प्योर ब्लैक यूज़ कर सकते हो और अगर चाहो तो जो ग्रेइश डार्क मोड है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर टैप टू स्लीप, वेकअप, अनप्लग का ऑप्शन है। हाई टच सेंसिटिविटी का भी ऑप्शन यहाँ पर डाला गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साउंड के अंदर। साउंड के अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है, जो है जैसा था वैसा ही है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर साउंड के अंदर नहीं डाला गया है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैंने टेस्ट करके देखा है, फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। अभी फिलहाल मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ इसलिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिखा सकते, बट फिंगरप्रिंट सेंसर इज एक्चुअली वर्किंग फाइन।
यहाँ पर आपको स्टेटस बार के अंदर कुछ किसी क्या कहते हैं ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्विक पुल डाउन मिलती है, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर है जहाँ पर आप डाउनलोड अपलोड स्पीड देख सकते हो, क्लॉक पोजीशन को चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर को डाल सकते हो, जो सेकंड है टाइम के अंदर मिनट आवर सेकंड को डाल सकते हो, एम पी एम को यहाँ से हाइड कर सकते हो, बैटरी स्टार्स के अंदर 3 ऑप्शन मिलेगा एंड कुछ इस तरह से हमें मिलती है भाई साहब। ऑटो ब्राइटनेस का आइकन को डाल सकते हो एंड जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उससे आप नेवर शो ऑलवेज का ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारी छोटे मोटे यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाएगी एंड बटन्स के लिए कुछ कस्टमाइजेशन मिलेगी, यहाँ से आप देख सकते हो। बटन्स के लिए कुछ मिल जाएगी, जैसे कि पावर मेनू के अंदर कौन सा बटन रहेगा एंड एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन पावर मेनू के अंदर नहीं है, बट जो स्टेटस बार है यहाँ पर हमें दिखाई दे जाती है। सो ये कुछ इस तरह से मिलती है एंड बाकी आपको मैं अगर बात करूँ यहाँ पर गेस्चर्स की, तो यहाँ पर गेस्चर्स दिया गया है, यहाँ पर जंप टू कैमरा है, आपको फिजिकल की से यूज़ करना होगा, फुल स्क्रीन गेस्चर्स का सपोर्ट नहीं दिया गया है क्योंकि Redmi Note 4 के लिए कोई भी काम का नहीं है। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, इस ROM के साथ आपको जो जी ऐप से जो गूगल एप्लीकेशन है, वैसे गूगल कैमरा नहीं, सो इस ROM के अंदर आपको जो जी ऐप से जो गूगल का एप्लीकेशन है दोस्तों आपको फ्लैश करना होगा अलग से। इस ROM के साथ आपको जी ऐप्स का सपोर्ट नहीं मिलता है एंड यहाँ पर प्ले स्टोर वर्किंग कंडीशन के अंदर है, इवन जो वाईफाई है वो भी काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। चलते यहाँ पर सीरीज के अंदर एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर डिवाइस इज सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन है, जो फोन पे जो गूगल पे दोस्तों इस ROM के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, कोई भी इशू नहीं है। यूपी बेस्ड एप्लीकेशन इस ROM के अंदर आप यूज़ कर सकते हो एंड जो प्ले स्टोर है वो भी काम कर रहा है। मैंने जितने भी एप्लीकेशन है दोस्तों प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया है। बाकी अगर बात कर लेते हैं कैमरा टू एपीआई की, तो लेवल 3 का सपोर्ट है, जी कैम हो जाए, गूगल कैमरा हो जाए, फर्स्ट क्लास काम करेगा एंड जो डिफॉल्ट वाला कैमरा एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से एकदम ही बेसिक सा कैमरा एप्लीकेशन है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं दिखाने के लिए। एंड अगर बात कर लेते हैं Geekbench की स्कोर की, तो मैं आपको Geekbench का जो स्कोर है वो भी दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर चलते हैं हिस्ट्री के अंदर एंड सिंगल कोर के अंदर मुझे स्कोर मिला है 161 एंड जो मल्टी कोर के अंदर हमें स्कोर मिला है 948, जो कि ठीक आया है। स्पेशली सिंगल कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर है ठीक ठाक हमें मिल जाता है। सो जैसे कि आपको मालूम होगा जो LineageOS है प्योर AOSP बेस है, एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स प्रोग्राम है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया जाता है LineageOS की। यहाँ पर आपको ऑडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाती है, LineageOS का एप्लीकेशन है, कैलेंडर मिलता है, कैलकुलेटर यहाँ पर मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स है, क्लॉक्स है। ये सभी एप्लीकेशन दोस्तों अभी भी एंड्रॉइड 10 की सबसे अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि LineageOS का जो सोर्स है वो डिफरेंट होता है, एंड्रॉइड 10 का सोर्स डिफरेंट होता है। आपको बाय डिफॉल्ट फाइल मैनेजर भी मिलती है जो कि एकदम ही बेसिक सा है, ज़्यादा कुछ आप यहाँ पर चेंजेस भी नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो प्ले स्टोर है वो भी काम कर रहा है। आपको मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जल्दी से कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेते एंड ओके। सो क्यों भाई साहब क्यों नहीं दिखा रहा है, और एनीवे आपको मैं दिखाता हूँ। कोई भी रैंडम एप्लीकेशन हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि ये वाला एप्लीकेशन जस्ट फॉर टेस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो जो वाईफाई है वो काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, मोबाइल डेटा काम कर रहा है। बाकी अगर आप कोई बग्स को फाइंड करते हो तो हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ऐसे देख पा रहे हो ये जो एप्लीकेशन है उससे इंस्टॉल हो रहा है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, तो बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, सब कुछ ऑलमोस्ट काम कर रहा है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। देखो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, चलो अनइंस्टॉल करते हैं। एनीवे दोस्तों मैं आशा करूँ वीडियो को पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला आइकन को दबा देना, ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच, बाय। और इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो करना, ओके चलो बाय।